एक सुंदर विषय चल रहा है। वो विषय है हमारे संस्कारों को, हमारी वैदिक परंपरा को, हमारी वैदिक विद्या अध्ययन को जनमानस तक पहुंचाना। और पूज्य गुरुदेव ने एक जो बेड़ा उठाया है कि बच्चों में हमारे वैदिक संस्कार आए और वेदशालाएं संपूर्ण विश्व में पूज्य गुरुदेव द्वारा जो विद्या अध्ययन के लिए सुंदर हरिद्वार पतंजलि में भी और सभी दूर सुंदर विद्या अध्ययन कराने के लिए एक अलग जगाई है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, स्वामी जी ये जो भक्त हैं जितने यहां दिख रहे हैं, इससे कई भक्त चारों तरफ बैठे हुए हैं। लगभग 10 से 12 लाख भक्त यहाँ पर जगह जगह पर विराजमान हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। आपको सुनने के लिए सारे भक्तों को इंतजार है। आप अपनी सुमधुर वाणी से दो शब्द महाराज जी के अपन भी आनंद के साथ में सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनका प्रेम इस व्यासपीठ पर हमेशा बना है। हम हरिद्वार गए तब भी आपका इतना प्रेम, और हम अवध गए अयोध्या तो भी आपका इतना प्रेम मिला, और वही प्रेम आज महाराज जी को सीहोर तक खींच कर लेकर आया है। जोरदार ताली बजाएं। हर हर बोले भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। देखो, हम यहां पहले एक बार यात्रा के दौरान आए थे महाराज सिहोर, लेकिन यहां कुबेरेश्वर धाम में पूज्य महाराज जी के प्रीति के कारण से यहां पर आए। और देखो, हम सार्वजनिक जीवन में यहाँ जाते ऊपर लगभग हाँ ये सामने 35 वर्षों से हैं, और इन 35 वर्षों में लगभग 25 लाख किलोमीटर हम देश दुनिया में घूमे हैं। और दुनिया भर के कार्यक्रम, करीब 20-25 करोड़ लोगों के पूरे देश दुनिया में कार्यक्रम हमने भी किए, लेकिन ऐसा कार्यक्रम हमने भी पहली बार ही देखा है। और इसमें मुझे लगता है 70-80% पूरे देश से लोग आए हुए। एक बार आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी श्रद्धा के लिए, आपकी शिव भक्ति के लिए। एक बार जोर से बोलेंगे हर 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 हर। देखो, महादेव की जो कृपा है उसमें सारे देवों की कृपा आ जाती है। राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, राधा जी की, सारे देवी देवताओं की, गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि की, सारे ऋषियों की कृपा, सारे देवी देवताओं की कृपा। देखो, वैसे तो हम बचपन से निर्गुण के उपासक रहे, लेकिन भगवान का विधान जो है आपको खुद अपनी ओर बुलाता है। हकीकत यह है कि हम भी मूलतः अब शिव उपासक हैं, ये कम लोगों को पता है। हम उसका प्रचार, प्रोपेगेंडा नहीं करते। हम आपसे 2-3 छोटी छोटी बातें कहना चाहेंगे। एक तो आज हमको आने में लगभग 2 घंटे का विलंब हुआ। हम हरिद्वार से हेलीकॉप्टर से चले वृंदावन, वृंदावन से फिर दिल्ली, दिल्ली से या भोपाल से आते आते विलंब हो गया। तो उसके लिए हमें खेद भी है, अफसोस भी है। हमको यहाँ पर 1 बजे आ जाना चाहिए था, फिर भी 2-3 घंटे लेट हो गया। जो भी हुआ, हम यहाँ केवल और केवल हमारे भाई, इनका नाम भी प्रदीप है और उनके भीतर भगवान शिव की भक्ति का दीप निरंतर प्रज्वलित है। इनके प्रेम के कारण से आए हैं। और जैसे हमारे शिव, हमारे महादेव बहुत भोले हैं, ऐसे ही
हम तो देखो भारत का कोई कथाकार, कोई विद्वान, कोई महापुरुष ऐसा नहीं जिससे हमारा प्रेम ना हो, लेकिन ऐसा भोला भी कोई है नहीं। और जो भोला होता है उसके ऊपर ही भोलेनाथ की कृपा होती है महाराज। और हमारे अनुज कहो, हमारे भाई कहो, ये तो संस्कृत के हिंदी के शब्द प्रयोग हैं। ये मात्र एक व्यक्ति नहीं रह गए हैं। जब व्यक्ति अपनी भक्ति से भगवान के ओर, अनंत की ओर कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान उनका वर्ण कर लेता है। तो हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी का महादेव ने खुद वर्ण कर लिया है। और मैंने तो हरिद्वार आए थे तब भी महाराज श्री को सुना था। अब महाराज जी की जिस समय कथा होते उस समय हमारा कर्मयोग ज्यादा चल रहा होता है। आज हमारा मन था पूरी कथा में बैठे, तो इसलिए आज की हाजिरी को हम अधूरी मान रहे, फिर एक बार आएंगे ना, सीहोर में आएंगे। हाँ, सीहोर में आएंगे। जब महाराज जोरदार ताली बजाए, महाराज जी ने खुद कहा एक बार सीहोर जरूर आएंगे, तो बहुत अभी तो कुबेरेश्वर मंदिर का उद्घाटन हमारे बिना कैसे हो जाएगा। आएंगे। तो देखो, आज मैं कुछ छोटी छोटी तो धर्म की बात जो पूज्य महाराज श्री आपको बताते ही। पहले तो महाराज श्री के बारे में प्रदीप मिश्रा जी जो एक विद्वान, धर्मात्मा और शिव की भक्ति में, शिव के आश्रय में, आलंबन में, शिव के विग्रह के रूप में ही जीने वाले हमारे श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी है। इसके लिए देखो हम इनका क्या अभिनंदन करें। साधु के नाते, एक सन्यासी योगी के नाते इनको क्या तो आशीर्वाद दे, क्या इनके लिए हम प्रार्थना करें। बस इतना कहते हैं, जो श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी आपको बोलते हैं उसको आप शब्द ब्रह्म मान करके आप माना करो, और आप मानते ही हो। ये कोई व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। अब यहां पर भी एक बड़ा पंडाल है, इसके पीछे दाहिनी तरफ भी लगा हुआ है, बाईं तरफ भी लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है। अभी भी इतनी चिलचिलाती धूप में हजारों लोग बाहर भी बैठे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। और एक बात और भी हम कहना चाहते हैं, इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी की कथा में लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं तो हमारे श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी, पूरे देश में। अभी महाराज जी को इंटरनेशनली लॉन्च करना है तो महाराज जी की यूके और यूएसए की कथा पतंजलि की ओर से करवाएंगे। आप समझे? महाराज जी को अमेरिका और लंदन हम ही साथ लेकर के जाएंगे। वहां पर भी महाराज जी की बहुत डिमांड है। अच्छा, कोई कथाकार जब उसकी कथा में लोग आने लग जाए तो हमने सुना है कि लोग फिर जमीन पर पैर ही नहीं टिकते। अब महाराज जी की हमने सादगी देखी, वो कोई तमक झमक नहीं है, बस एक व्यवस्था बना रखी है। मंच भी इतना सीधा साधा, या जो कुछ है वो भोलेनाथ की तरह सब भोला भाला ही है। कोई यहां पर आडंबर नहीं है। जरा सा किसको लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ लोग पहचानने लग जाए तो महाराज लोग धरती पर पैर नहीं रहते। महाराज जी ट्रेन में बैठ के, गाड़ी में बैठ के कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, सादगी से रहते हैं। धर्म तत्व को, धर्म आचरण का सत्य है, धर्म आचरण की शुचिता है। जो भोलेनाथ की भक्ति करता उसमें भोलापन, उसमें सहजता, निर्मलता, निर्दोषता और निष्कामता, निर्लोभता। जो यहां पर धाम बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, वो भी सब आप सब श्रद्धालुओं की भक्ति से बन रहा है। ये हमारे
आस्था के सीईओ भी यहाँ पर हैं, जो पूज्य महाराज श्री की कथा करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रमोद जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ये बालक भी हमारी 25 सालों से सेवा में है, इधर आए एक बार, इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। 25 वर्षों से सेवा में है महाराज, और आपकी सेवा में जब से आया है तब से इसके ऊपर आपका भी आशीर्वाद विशेष हो गया है। आस्था चैनल के माध्यम से YouTube, फेसबुक और वो सब तो अलग है ही, उस पर तो लाखों लोग और फिर धीरे धीरे करके करोड़ों लोगों का, ये शिव भक्तों का, शिवाश्रितों का, शिव उपासकों का एक बहुत बड़ा परिवार हो गया है। आस्था के माध्यम से भी करोड़ों लोग हर रोज, करोड़ों लोग हर रोज जो है अपने घर बैठे पूज्य महाराज श्री के माध्यम से शिव की भक्ति में जुटते हैं। अब पूज्य महाराज जी बताते हैं, हमारे शिव भोलेनाथ तो उनके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रसाद, उनके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी स्तुति प्रार्थना, शिव आराधना की बहुत सी भक्तियां हैं जिनको आती हैं खूब गाया करो। अब महाराज जी ने तो एक बिल्कुल ही सरल सहज उपाय बता दिया, एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। महाराज आपने बहुत जोरदार स्लोगन दिया है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन महाराज जी ने। आपको भक्ति का मार्ग इतना सहज कि एक लोटा जल अपने घर का ही, वो कहीं गंगा जी का, जमुना जी का, कोई धामों का, अरे अपने घर में ही शिव है, कण कण में, हर कंकर में शंकर है, अपने अंतर मन में भी, प्राणों में, आत्मा में। और इस देश के लाखों शिव मंदिर जो हमारी अवहेलना से, और जब हम भगवान की अवहेलना करते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता, जो लाखों शिवालय सोने पड़े थे, महाराज श्री के उपदेश से, इनकी कथा से, इनकी भक्ति से वो लाखों शिवालय इस देश में जागृत हो गए। ये बहुत बड़ी सनातन धर्म की पूज्य महाराज श्री ने सेवा की है। हर 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 हर। तो ये तो महादेव की कृपा, और हमने कोई भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा करके कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने राह को आसान किया। करोड़ों लोगों के, अच्छा हमारे पास योग करने आते हैं लोग, उनका मोटापा ठीक होता है, बीपी शुगर ठीक होता है, कैंसर ठीक होता है, लिवर किडनी ठीक होता है। अब महाराज जी की कथा में आते हैं तो जिनके घर में ब्याह नहीं हो रहा, उनका ब्याह हो जाता है। मैंने पूछा महाराज जी के यहाँ लोग इतने आते हैं, वे हम तो बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस ठीक करते हैं लोगों की, गरीबी ठीक करते हैं लोगों की, भूखमरी ठीक करते हैं, बीमारी बेरोजगारी ठीक करते हैं, महाराज जी क्या ठीक करते? बोले महाराज जी तो बस शिव का मार्ग बताते, महादेव के चरणों में लगा देते हैं और ब्याह नहीं हो रहा, ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद बच्चे नहीं हो रहे तो एक लोटा जल चढ़ाया महाराज, बच्चे हो गए। ये भी महाराज जोरदार उपाय है। हम तो शिवलिंगी पुत्र जी वो खिलाते हैं, आप तो एक लोटा जल में ही सब समस्याओं का हल कर देते हो। तो मुझे लगता है शिव अपने आप में महौषधि है, महौषधि, महौषधि। वैसे तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषध है। और आप सबको श्री शिवाय नमस्तभ्यम क्या सिखाते हैं? श्री शिवाय नमस्तभ्यम। इतना सा मंत्र तो सभी को याद। अच्छा वैसे तो गुरु मंत्र, गूढ़ मंत्र, गुप्त मंत्र, गुप्त विद्या, परा विद्या, अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, बहुत गहरा शास्त्र है सनातन का। लेकिन सर्वसुलभ, जैसे आज हमने योग को घर घर तक, कि कोई भी बैठ करके भस्त्रिका करे। महाराज जी की भी ज्यादा बैठक रहते तो हमने महाराज जी को भी कहा महाराज थोड़ा कपाल भाती भी कर लिया कर। तो अब थोड़ा थोड़ा तो करते थे, आज के बाद हम यही दक्षिणा लेके जाएंगे महाराज जी से। वैसे तो आपके लिए हम दक्षिणा भी लेके आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवता के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए। प्रदर्शन नहीं करेंगे, मंच के नीचे उतरने के बाद देंगे। हाँ देखो
गुरु, ब्राह्मण, धर्मात्मा, जो अब महाराज जी तो भगवान की भक्ति में लगे और महाराज जी का कोई पारिवारिक प्रपंच भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सीधा साधा, जो एक हमारे यहाँ जैसे संत गृहस्थ होते थे वैसे। लेकिन जो भी सनातन की सेवा के लिए पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं, उसमें जितना जिसका सामर्थ्य हो, आप पहले से ही पूज्य महाराज श्री को तन मन धन से उनकी सेवाओं के लिए आहुति अर्पित करते हैं। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैंने कहा गृहस्थ में सैकड़ों समस्याएं हैं, ब्याह नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे। महाराज जी आपने सास बहू का सीरियल भी बंद करवा दिया है। हाँ, मैंने सुना है लोग, मतलब जो बहू है वो सास का सास है, वो बहू का बदला लेने के लिए महाराज पूरा बदलापुर, हमने तो सुना कोई पिक्चर थी, हमने देखे नहीं महाराज, वो बदलापुर पिक्चर भी आपने बंद करवा दी। जो शिवाश्रित परिवार है वो प्रेम से रहते हैं, इसके लिए भी आप सबका अभिनंदन है। प्रेम से रहा, हाँ, एक दूसरे को शिव पार्वती का विग्रह मान करके एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, गुरु शिष्य, सब शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण के कहो या सीता राम के साक्षात विग्रह, ऐसा मान करके जो व्यवहार करते, यही ऐसा धर्म है सनातन है। At Panasonic, we're working to change